पाब्लो एस्कोबार हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रिमिनल था। उसे कोकेन किंग ऐसे ही नहीं कहते थे। एस्कोबार ने बहुत बड़ा ड्रग एम्पायर बनाया था। हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार वही था। उसकी कहानी ड्रग तस्करी की दुनिया की एक दिलचस्प और खौफनाक कहानी है। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया का जन्म 1949 में कोलंबिया में हुआ था। वो गरीबी में पला बढ़ा और छोटी उम्र से ही जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। एस्कोबार ने छोटी मोटी चोरियों से शुरुआत की, फिर वो इलीगल सिगरेट बेचने लगा। जल्द ही उसे कोकेन के धंधे में बड़ा मुनाफा दिखाई दिया। वो महत्वाकांक्षी और बेरहम था। इन आदतों ने उसे जल्दी पावर में आने में मदद की। उसने 1970 के दशक में मेडेलिन कार्टेल बनाया। ये कार्टेल ग्लोबल कोकेन ट्रेड में मेन प्लेयर बन गया। एस्कोबार अपने राइवल्स को कंट्रोल करने के लिए वायलेंस और धमकियों का इस्तेमाल करता था। वो अफसरों को रिश्वत देता था और धमकाता था। जो उसके रास्ते में आता था उसे अक्सर मार दिया जाता था। एस्कोबार के कोकेन एम्पायर ने उसे बहुत अमीर बना दिया। अपनी पावर के पीक पर वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक था। वो अपनी दौलत का इस्तेमाल दरियादिली दिखाने के लिए करता था। वो गरीबों को पैसे देता था और स्कूल और अस्पताल बनवाता था। इससे उसे रॉबिन हुड नाम मिला, पर यह बस एक दिखावा था। एस्कोबार का असली रूप खतरनाक और हिंसक था। कोलंबिया की सरकार और यूनाइटेड स्टेट्स ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) ने एस्कोबार को निशाना बनाया। उसने टेररिज्म से जवाब दिया। बम, हत्याएं और अपहरण आम बात हो गई थी। उसने एक कमर्शियल एरोप्लेन को भी बम से उड़ा दिया, जिसमें सवार सभी 110 लोग मारे गए। 1991 में एस्कोबार ने कोलंबियाई अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि उसने एक डील की जिससे वो अपनी लग्जूरियस जेल खुद बनवा सके। ला कैथेड्रल में जकूजी, वाटरफॉल और फुटबॉल फील्ड था। एस्कोबार जेल से ही अपना एम्पायर चलाता रहा। उसने अपनी जेल के अंदर ही अपने कुछ राइवल्स को मरवा डाला। 1992 में एस्कोबार ला कैथेड्रल से भाग गया। वो 1 साल से ज्यादा समय तक फरार रहा। यूएस इंटेलिजेंस की मदद से कोलंबियाई अधिकारियों ने आखिरकार दिसंबर 1993 में उसे ढूंढ निकाला। एक रूफटॉप शूटआउट में उसे गोली मार दी गई। पाब्लो एस्कोबार की मौत ने एक एरा का अंत कर दिया। उसने खून खराबे और तबाही का दौर छोड़ा। उसकी कहानी लालच, भ्रष्टाचार और पावर के खतरे की एक सीख देने वाली कहानी है।